नमस्कार, मैं सुजीत कुमार। अभी ग्राम पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है और इसी सिलसिले में आज हम बात करने के लिए आए हैं ग्राम पंचायत रामपुर के इस बार मुखिया प्रत्याशी श्री विक्रम कुमार जी से, जो इससे पहले भी 2011 में मुखिया प्रतिनिधि रह चुके हैं। ठीक है, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। जी प्रणाम, धन्यवाद। जी मुखिया जी, इस समय जो भी वर्तमान मुखिया हैं उनका जो 5 साल रहा वो 5 साल कैसा रहा? देखिए, मुखिया जी पढ़े लिखे थे, उनका कार्यकाल ठीक रहा, लेकिन कुछ बिंदु पर उनका कमी रहा। सर्वांगीण विकास करने में वो असफल रहे। वार्ड सदस्य लगभग उनसे नाराज रहे क्योंकि सभी वार्ड में एक समान काम नहीं हो पाया। बस यही। जी, पिछले साल केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई थी कोरोना वायरस के कारण। तो लॉकडाउन में यहाँ के मुखिया के द्वारा खास करके बाहर से प्रवासी मजदूर जो आए और यहाँ के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए क्या उचित व्यवस्था की गई थी? देखिए, बहुत लोग यहाँ नहीं आए थे हम लोग के यहाँ, लेकिन हम लोग और गांव के अन्य समाजसेवी, नवयुवक और मुखिया जी के द्वारा भी कुछ प्रवासी मजदूर और कुछ हम लोग के गांव से, क्योंकि मुख्य सड़क पर हम लोग अवस्थित हैं, आने जाने वाले का सेवा हुआ था। और एक बहुत खुशी की बात है कि बिहार उद्योग के द्वारा मुखिया जी हमारे कुछ मास्क वगैरह काफ़ी संख्या में बना रहे थे उस समय, तो प्रशासन को भी और हमारे आसपास के गांव को भी उनके द्वारा उचित मूल्य पर मास्क का वितरण किया गया था। जी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय योजना। क्या 7 निश्चय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री की जो भी 7 निश्चय योजनाएं थे उन सभी योजनाओं को इस ग्राम में सफलतापूर्वक लागू किया गया? सफलतापूर्वक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि एक बढ़िया काम हुआ है। नल जल योजना छोड़ के, क्योंकि वो मुसहरी में चला था पंचायत के तरफ से, उसमें कुछ कमी है, बाकी योजना ठीक है। जहाँ तक हर घर पक्की गली, सड़क, नाली, क्या इन चीज़ों के लिए काम हो चुका है? लगभग वार्डों में हुआ है, लेकिन और कार्य की जरूरत है। अभी और कार्य की ज़रूरत है जी। और एक जो हमारे वृद्ध एवं विकलांग हैं उनके लिए जो पेंशन की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है, क्या उन पेंशन योजनाओं का वृद्ध, विकलांग एवं विधवाओं को समुचित लाभ मिल पा रहा है? देखिए, ये योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से चल रही है। राज्य सरकार का भी पहले नहीं था, लेकिन अब मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना चालू होने के बाद लगभग वृद्धजन जिनका उम्र 60 साल पूरी गया है लगभग लाभ ले रहे हैं। कुछ 1-2% का कुछ डॉक्यूमेंट्स के चलते दिक्कत है, उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं। विकलांग पेंशन का शिविर लखीसराय जिले में ही बहुत दिनों से नहीं लग रहा है। हम लोग आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि विकलांग पेंशन का शिविर लगाने का प्रयास किया जाए और सभी डॉक्टर वहां पर उपलब्ध हों, इसके लिए प्रयास किया जाए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी बेघर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है? देखिए, सरकार का कहना है कि 2022 तक सभी को हमको मकान देना है। कुछ दिन पहले, लगभग 1-1.25 साल पहले जो है रजिस्ट्रेशन या कहिए सर्वे हुआ था, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। सभी वार्ड सदस्य को अपने अपने वार्ड में हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास सहायक के माध्यम से सभी लोग का अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रेरित किया था और लगभग 700 के आसपास हम लोग के यहाँ उसमें सूचीबद्ध हुए हैं। जी, जो सबसे ज़्यादा घोटाले की जो खबरें आती है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ही आती है कि बिना घूस लिए हुए किसी भी गरीब आदमी को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। क्या ऐसा माहौल यहाँ भी है? नहीं, रामपुर इससे वंचित है। बिल्कुल यहाँ पे बढ़िया से काम हो रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग खुशनुमा देते होंगे, उसकी भी जानकारी हम लोग को नहीं है। अगर हमको लगता है कुछ विशेष लाभ अगर लेते तो जरूर हम लोग तक बात आती है। मतलब ऐसा लगता है कि इसमें यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। जी, हमारे प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है कि हर घर शौचालय हो, तो क्या रामपुर के हर घर में शौचालय का निर्माण हो चुका है? 80% घरों में आज के डेट में रामपुर पंचायत में शौचालय का निर्माण हो चुका है। हम लोग लगभग 3000 परिवार रामपुर में हैं, लगभग 1/4 और ज़रूरत है। और विशेषकर हमारे मांझी टोला में ज़मीन के अभाव और आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहने के कारण वहाँ पे काम नहीं हो पाया है। बाकी क्षेत्रों में काम बढ़िया है।
तो जी, जो प्रधानमंत्री का जो ये सपना है, क्या रामपुर यदि आप इस बार चुनाव में जीत जाते हैं तो जो 80% है, क्या इस अगले चुनाव से पहले क्या आप उसको 100% पूरा करने का दावा कर सकते हैं? ये निर्भर करता है सरकार की योजना पर भी। अभी सरकार इसका आवेदन नहीं ले रहा है। पूर्व का जो आवेदन लिया हुआ था उसी को सॉर्ट आउट किया जा रहा है। अगर उनके द्वारा हम लोग को बोला जाएगा कि आप लाभान्वित कीजिए तो हम लोग फिर सक्रिय हो जाएंगे। जैसा कि हम सब जान रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया गया था। तो क्या इस गांव के लोगों को आप लोगों ने समुचित और सही रूप से जागरूक किया ताकि जो गरीब सवर्ण हैं वो अपना EWS बनवा सकें और जो भी नौकरी में या एजुकेशन में उसका सही लाभ ले सकें? EWS निश्चित रूप से सवर्ण लड़के के लिए और लड़कियों के लिए बहुत ही वरदान साबित हुआ है। मैं खुद लगभग हजारों EWS विद्यार्थी को ऑनलाइन करवा के बनाने का प्रयास किया और कुछ कॉलेजों में जैसे ITI हो गया, DLED हो गया, BEd हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, पैरामेडिकल हो गया, इसमें हजारों की संख्या में हमारे गांव के युवक और युवतियां जो है एडमिशन ले चुके हैं। इसलिए बहुत योजना है और हमने सभी को सक्रिय किया और बराबर उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। हम लोग के गांव में पुस्तकालय है और 4-5 नवयुवक का बगीचा है जहाँ पे वो दौड़ने जाते हैं और हजारों की संख्या में पूर्व में भी नौकरी ले चुके हैं। तो EWS जो है लाभ मिल रहा है रामपुर को पूरी रूप से। सरकार की योजना है मनरेगा की, क्या इसके अंतर्गत गरीब आदमी को एक निश्चित मजदूरी पर जो सरकार के द्वारा आवंटित साल में जितने दिन निर्धारित समय है उतना कम मिल पा रहा है? मनरेगा में हम लोग का गांव में कुछ काम कम हुआ है। मनरेगा हमेशा हमारे गांव में विवादित रहा है, तो मनरेगा में थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे और कुछ लोग पलायन भी करते हैं। मनरेगा में काम जो 100 दिन मिनिमम देने का है वो तो यहाँ पूरा नहीं हो रहा है। जैसा कि प्रत्याशी जी ने कहा कि मनरेगा में जो सरकार के द्वारा निर्धारित दिन है उनके अनुसार काम नहीं मिल पा रहा है। तो जी, जैसा कि आपने बताया मुखिया जी जो काम किए हैं, तो फिर आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जो यदि आप जीत जाते हैं तो आपकी योजनाएं मुख्य रूप से क्या क्या, आपकी प्राथमिकताएं मुख्य रूप से क्या क्या होंगी? देखिए, जो कार्य हो रहा है हम अगर आते हैं तो प्रयास करेंगे कि उसमें और गति आए। और जैसे भी मैं कह रहा था कि मनरेगा में काम कम हुआ है, मनरेगा बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें फंड की कोई कमी नहीं रहती है। ये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इसमें मजदूर का पलायन भी रुकेगा और कार्य भी होगा। तो हम चाहते हैं कि अगर जिसके आते हैं तो एक बहुत अच्छे ढंग से वार्ड वाइज एक नवयुवक और यहाँ के श्रमिक का कमेटी बने और बहुत बढ़िया से कार्य हो, जिससे कि सभी को रोजगार मिले और पलायन भी रुके और विकास भी हो। जो चुनाव से पहले आप रामपुर ग्राम पंचायत के मतदाताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लगभग 10 वर्षों से यहाँ इनकी सेवा में लगा हुआ हूँ। मैं इनको अभी भी आग्रह पूर्वक सभी से निवेदन करता हूँ कि मुझे एक बार मौका दीजिए। मैं और मेहनत से काम करूँगा और आपके सभी कार्यों का निष्पादन करूँगा, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, सबके लिए मेरे पास योजनाएं हैं। सबके लिए मैं बराबर काम करते रहता हूँ और निश्चित रूप से आपकी आकांक्षाओं पर मैं खरा उतरूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।